जोशीमठ क्षेत्र के सिंहधार में 50 वर्षों से अपना आशियाना बनाए एक गरीब परिवार को बेघर किया जा रहा है। बेघर करने का आरोप बद्रीनाथ मंदिर समिति पर लग रहा है। 1970 से सिंहधार में जमीन के एक छोटे टुकड़े को अपने आशियाना के रूप में देखते आए मोहनलाल के बाबा इस स्थान पर आए थे। यहाँ की उनके बसने की कहानी भी बड़ी मार्मिक है। 1970 में जोशीमठ क्षेत्र के टंगड़ी नामक स्थान में आई आपदा में सब कुछ गंवा चुके मोहनलाल के बाबा भटकते हुए यहाँ आए। एक सन्यासी ने इनकी मदद की और इस स्थान पर रहने को कहा। तब से इस परिवार की कई पीढ़ियां यहाँ बड़ी हुई। अब अचानक मंदिर समिति ने इस जगह को खाली करने को कहा तो इनके होश उड़ गए। अब कहाँ जाएं? मोहनलाल ने बताया है कि 1970 में जब टंगड़ी गांव में भीषण आपदा आई तो हम लोग पूरी तरह बर्बाद हो गए। एक महात्मा की सलाह पर हमारा परिवार यहाँ आकर बस गया। 50 सालों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। अब हमें बेघर किया जा रहा है। आपदा का मारा एक परिवार आया था यहाँ और जैसे तैसे हमने मुसीबतें झेलकर अपने आप को खड़ा किया। आज हमारा परिवार काफी बड़ा हो चुका है। हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का परिवार इस जगह पर रहता है। अब अचानक मंदिर समिति ने इस जगह को खाली करने की बात कही है। मोहनलाल पर मंदिर समिति के इस फरमान से वज्रपात सा दुख गिर पड़ा है। वे मायूस होकर कहते हैं अब कहीं नहीं जाएंगे, ज्यादा तंग किया जाएगा, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। बहरहाल मंदिर समिति को 50 सालों बाद मोहनलाल के आशियाने को उजाड़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है ये हम नहीं जानते, लेकिन सवाल बड़ा ही भावुक है कि बद्री विशाल तो बस आते हैं, उजाड़ने की बात क्यों हो रही है। जोशीमठ चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट है और हम यहीं के रहने वाले हैं। मेरी उम्र 17 है और यहाँ से मेरे पापा भी बीमार है और यहाँ से हमको भगाने जा रहे हैं और हम जाएं कहाँ जाएं। रहने वाले हैं। सन 70 में जब बेलकुची में बाढ़ आई थी, हमारे माता पिता कई किसी भी तरीके से भाग करके जान बचा करके जोशीमठ में आए थे और जोशीमठ में ये हरि प्रसाद महंती जी के मकान पे हमको यहाँ पे हरि महंती जी ने हमको यहाँ पर रहने के लिए कहा। और उसके बाद हमें सन 65 से साहब इतने साल हमको यहाँ से 45 साल हमको यहाँ पर हो चुके हैं। अब 15 साल के बाद साहब इन मंदिर समिति वालों को सन 2004 में इनको याद आई कि कह रहे हैं कि झूठ मूठ में कह रहे हैं कि ये मंदिर समिति का जगह है और मंदिर समिति वाले हमको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से हट जाओ और ये मकान साहब इतने से टूटी फूटी मकान पर हम यहाँ पर कैसे भी अपने दिन पास कर रहे हैं और ये हाथों में मेरे पूरे हल हो के हैं। मैं जिस तरीके से मेरे मेहनत और मजदूरी करके यहाँ पे अपने समय को पास कर रहे हैं। 4 भाई हम लोग यहाँ पे हैं और हमें बहुत परेशानी है साहब। इस तरीके से हमारे पास न रहने के लिए, न खाने के लिए, न किसी तरीके से हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम आगे बढ़ सकें, उपलब्धि कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है साहब और आप इस चीज़ का हमारे लिए कुछ करिए साहब, हम जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ा मैं हूँ साहब, मेरा नाम मोहन है और उसके बाद छोटा है बद्रीलाल, उसके बाद दुर्गालाल है, उसके बाद संतोष लाल है। 4 भाई है साहब। विकलांग वैसे भी विकलांग है साहब, आँख से भी कमज़ोर है और वो दूसरा वाला जो दूसरा नंबर का है उसको भी तकलीफ़ है, वो भी परेशान रहता है और इस तरीके से हम यहाँ पर परेशान है। वैसा हमको कह रहे हैं कि ये जगह छोड़ दो यहाँ से। अब हम साहब सन 65 से यहाँ पे मेरे माँ बाप यहाँ पर आए हैं, 70 से वैसे ही मेरे माँ बाप यहाँ पर आए हैं तो हम किस तरीके से यहाँ से कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे। जन्म मेरा यहाँ, जितने भाई बहन हमारे सब यहाँ हैं, सबका जन्म यहाँ पे हमने लड़की की भी शादी यहीं पे करी है और सब यहाँ पर हमने इस तरीके से रह रहे हैं जिससे हमारे पास कोई ना आगे का चारा है, कुछ नहीं है। हम इस तरीके से परेशान हैं और मकान की टूटी फूटी इसी मकान में साहब बरसात में रहने की बड़ी परेशानी हो रही है। जिस तरीके से रात को भी कभी भूकंप का झटका आता है और उसके भी हमको खतरा है साहब। यहाँ पर जो कोई पूरी मकान बल्ज हो रखी जैसे टूटी हुई है जिससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई आगे चारा नहीं है साहब, जिससे कि हमारे लिए मदद करे सरकार। मैं प्रियंका देवी, तो हम यहाँ पे मेरे को हो गए यहाँ पे 20 साल हो गए शादी के। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। तो हम ऐसे है कि हम गांव में टंगड़ी का है। मेरे हमसे बड़े मतलब मेरे जेठ जी हैं, अभी उन्होंने बात किया है। उनके बाद मेरी जेठानी है, फिर दूसरी जेठानी है। तो 4 भाई हैं यहाँ पे। तो 4 भाई हैं तो हमारे पास सर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एकदम मतलब हम ऐसे झोपड़े में रह रखे हैं तो हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा सिखाएं। हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे अभी से कहने लगे कि मम्मी ऐसे झोपड़े में कैसे रहे हम। तो वो कहने लगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, देख सकते सर आप यहाँ पे देखो, हम ऐसे झोपड़े पे रह रहे हैं। बच्चे भी हमको परेशान कर रहे हैं। इधर उधर के लोग कह रहे हैं कि यार ऐसे झोपड़े में कैसे, हम अपने रिश्तेदारों को कैसे बुलाएं यहाँ पे। तो सर आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि आप हमारे कुछ मदद करें, हमें या तो जगह दे दो या कुछ यहीं पे बना करके दे दो सर। हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ पे, हमारे लिए लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, कुछ भी मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे कि हम यहाँ पे कुछ कर सके। बनाने के लिए कहा यहाँ पे तो बनाया हमने, तो यहाँ पे इन लोगों ने तोड़ दिया हमारे घर को। तोड़ करके हम ऐसी भूकंप के तौर पे हम यहाँ पे रहे थे, तो भूकंप में हम सारे बच्चे यहाँ पे चौक में सो गए हैं। चौक में सोए तो बारिश हो गई तब तक, तो हम कैसे रह सकते सर। आप हमारे होकर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे मतलब रह चुके हैं यहाँ पे बहुत साल हो गए सब जेठ लोगों को यहाँ पे। मेरे शादी के भी यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं, तो हम कैसे कैसे करके यहाँ पे अपने दिन गुजार रहे हैं सर। हमारे पास तो जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना हमने अपना गांव दे रखा ना कुछ भी दे रखा। गांव तो हमें पता भी नहीं हमारा गांव है कि नहीं है, पर कहने के है कि हम टंगड़ी गांव के हैं। यो यमी चे के सब बण यो जाओ आयु सो यथे मेर बियो वाया 12-13 साल मण बेटिया बाल बच्चा यथे सभी खिवाया सब मु जमीन ची मंदिर समेत यो बण नि बना हक बण नि बना यो भी जाओ आयु ची सूची आ जान को हमुन यतर बाल बच्चा दीजिए के हमुन जान को कुल डूम बोल के ऐसे यमी सुखाना कि यहाँ पे गंदगी कर रखी है, उसकी बाप की थोड़ी नहीं है ये जमीन की नहीं, जमीन तो चीज सरकारी जो थे सरकारें भी नहीं भाई जमीन ना जो महाराज थे तेर खुद तबार महाराज खत्म हुए, मेरे सासू अपूर्ण कणवाए थे, तबार महाराज खत्म नहीं होते तो सासू अपूर्ण से कणवाए थे, दान नाम कही थी। अब ये हर कोई मुखिया बनना कि ये जमीन में तुम्हारी यू चीज सूची यो भी नहीं गिर जा जान को हम उन्हें दीजिए के ना हम या था चीज ना ता चीज तुम भगोना था या तो पहले भगे दिया ना या अब आप कहना तुम यो जब ना सासू ना सोरू ना कोई अब बोना तुम यो भी नहीं किए जब सास सोर से तब तक क्या नहीं हुआ तुम यो भी चले जाओ, अब सास सोर खत्म हुए अब बोना तुम यो भी चले अब कहो जो हम। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो जी? टंगनी ग्राम टंगनी बद्रीलाल है। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बताया, अभी हम ये सन 70 में बिलकुची में बाढ़ आई थी, उसके बाद मेरे माता पिता किसी तरीके से भी बच के अपने हमको यहाँ पे किसी तरीके से हमको यहाँ पे मतलब वो बच के आए मेरे मम्मी पापा, और यहाँ पे हमको रखा ये यहाँ पे रहे। हमारी पैदाशी यहीं पे है और हमारी पैदाशी यहीं पे है और हमारे बाल बच्चे यहीं पे, हमारी शादी हुई है। अब ये इतने सालों से हम कहाँ जाए हैं, ये मंदिर समिति वाले हमको परेशान करते हैं। और मैंने एक झोपड़ा बनाए भी थे यहाँ पे, जबकि वो झोपड़ा भी उन्होंने सब्बल डाल के तोड़ दिया। अब मेरे मकान की स्थिति एक चरपाई में रहते, हम 4-5 ये बेटे जो भी मेरे छोटे बच्चे हैं एक चरपाई में रहते हैं। और इतनी परेशानी है कि मेरे को परसों ऑपरेशन हुआ है मेरा, और बाल बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के भी लिए नहीं अंदर में, और इतनी परेशानी है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद ही बीमार हो गया। अभी मेरे परसों दवाई चल रही है, गोपेश्वर में थोड़ा बड़ी मुश्किल से मेरा ऑपरेशन हुआ है, और इससे बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी जाए कहाँ मकान की स्थिति है ऐसी यहाँ इतनी परेशानी होती कि बहुत ज़्यादा। मेरा नाम है दुर्गा, ठीक है। सन 70 में मेरे बाबू का आया बलना हम देख नहीं आए, हमारे जन्म वही हम ही रहे हैं। हम मेरे बाबू न पैसे पाए थे न कुछ थे, जन्म मजदूरी कह के जो भी कही हम वो पाए थी। स्कूल पढ़े नहीं सके, हम स्कूल नहीं पढ़े मितांगोड़ा साहब से। अब आज नगर पालिका वालों ने वोट भी दिया सब कुछ करना, हमारे पास तो कुछ नहीं, न लेटरिन बाथरूम चाहो न कुछ। आप बच्चा भी हुए गया, हमारा 20 साल मेरे भी होगा हुए गया। हम रहे चाहो रोने जाकर नहीं सी झोपड़ा, ये हमने झोपड़े पर रहे चाहो मकान से मकान पर टूटी गई रे बनाने भी हम सारो नहीं न हमको कुछ ध्यान सी। वोट मांगना होना वोट हम ध्यान छे चाहो जल पर ध्योड़ बैठे तो ऐसे बोलते हम के ध्यान से, पर हम कुछ नहीं। और हो सके तो कुछ हमारी मदद कर दिया हुआ। और आप समिति में गई बोना पहले दिन से समिति में ही महाराजन वाला हमारे माता जी उन्हें दिन बोली दान नामा, तो हम तो कुछ ही नहीं, तो भगवान जाने अब जी होंगे।